एक दौर था जब मुख्तार की बंदूक से निकली आवाज पूर्वांचल की खामोशी तोड़ा करती थी, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब योगी की पुलिस की डंडे से अपराधियों की जुमा खामोश हो गई है। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हो, चाहे विकास दुबे जैसे अपराधी हो, चाहे लखनऊ के लल्लू यादव जी जैसे हो, तमाम उत्तर प्रदेश के अपराधी आज भयक्रांत हैं। 7 साढ़े 7 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी और अब ये हालत है कि रात में 12 बजे भी महिलाएं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिखता है साफ साफ कि योगी जी का जो भय है वो दिखता है, और जिस तरीके से जो लगाम लगाई है, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो साफ तौर पे ये बताता है कि क्या कहते हैं, जितने भी अपराधी हैं उनमें ये डर व्याप्त हो गया है। अब हम लोग भयमुक्त हैं। इस समय हम लोग भयमुक्त हैं। पहले हम लोग भय में जीते थे और आज हम लोग भयमुक्त हैं जब से बाबा की सरकार आई है। एक दौर था जब मुख्तार की बंदूक से निकली आवाज पूर्वांचल की खामोशी तोड़ा करती थी, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब योगी की पुलिस की डंडे से अपराधियों की जुमा खामोश हो गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा माहौल है या फिर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? वो जानने समझने की कोशिश यूपी की जनता से, लखनऊ की जनता से, जहां पर अतीक और मुख्तार का बड़ा प्रभाव रहा है, बहुत प्रभुत्व रहा है। शिशिर जी हमारे साथ है। शिशिर जी, योगी जी कह रहे थे कि पहले अपराधी सीना तान कर चलते थे, लेकिन अब जुमा खामोश हो गई है। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जिस प्रकार से आपने देखा था अतीक अहमद जैसा माफिया जेल के अंदर रहते हुए हिंदू व्यापारियों को उठवा करके जेल में उससे जबरन कागज पे दस्तखत करा के उसकी जमीनों को हड़प लेता था, खा जाता था। खुलेआम विधायक राजू पाल की हत्या करा देते थे। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी हो, चाहे विकास दुबे जैसे अपराधी हो, चाहे लखनऊ के लल्लू यादव जी जैसे हो, तमाम उत्तर प्रदेश के अपराधी आज भयक्रांत हैं। आज अतीक अहमद को यह कहने पे आज वो घबरा रहा है। अतीक अहमद कह रहा है योगी जी बहादुर हैं। योगी जी किस प्रकार से प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीख के पुल बांध रहे अतीक और मुख्तार जैसे लोग। आजम खान जैसे की दशा क्या हो गई आप देखिए। जो सफेद पोस्ट माफिया है वो भी दूसरी तरफ है। एक तरफ माफिया है तो दूसरी तरफ सफेद पोस्ट माफिया है। इन पे जो कड़ी कार्रवाई जो हो रही है, उत्तर प्रदेश का जनमानस खुश है, प्रसन्न है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनमें बहुत थे महिलाओं के अपराध। आप बेहतर बता पाएंगी, क्या वाकई पब्लिक के मन से डर निकल गया इन लोगों का? बिल्कुल 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 अपराध बहुत कम हो गए महिलाओं के प्रति। जो महिलाएं रात में निकल, तो कामकाजी महिलाएं, आप तो आती जाती होंगी, तो अब डर लगता है निकलते वक्त? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डर लगता है। 7 साढ़े 7 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी और अब ये हालत है कि रात में 12 बजे भी महिलाएं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खौफ नहीं है कि अब कोई अतीक अहमद है, कोई मुख्तार अंसारी है, उनकी सल्तनत है? बिल्कुल नहीं, भयमुक्त हो गया है। क्या वाकई ऐसा तो नहीं केवल चुनिंदा और बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ ही कार्रवाई हो, नीचे स्थानीय स्तर पर जो जैसा डर का माहौल है वैसा ही हो? जी नहीं, देखिए हम लोग करीब 40 वर्ष से लखनऊ में रह रहे हैं। हमने तो इस तरह का शासन नहीं देखा। जिस तरह आज के जो गुंडा राज्य है, जो गुंडों में जो भय व्याप्त है, वो दिखता है साफ साफ कि योगी जी का जो भय है वो दिखता है, और जिस तरीके से जो लगाम लगाई है, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो साफ तौर पे ये बताता है कि क्या कहते हैं, जितने भी अपराधी हैं उनमें ये डर व्याप्त हो गया है। और हम चाहते हैं आगे भी यही सरकार बनी रहे, और हम बीजेपी को फुल समर्थन करते हैं। सरकार बनी रहे। क्या नाम है? अर्पित। कहाँ के रहने वाले दोस्त? अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ में तो गुंडा राज, माफिया राज है, वहाँ अपराधी है कि नहीं? नहीं नहीं, पहले ही नहीं थे, आप खत्म हो गए? अब खत्म हो गया है। अच्छा, तो वहाँ पे जब सड़कों पे निकलते हो, रात बिरात आना जाना होता है? जी होता है। तो कभी कुछ ऐसी घटना या मन में डर ऐसा रहता है कि भाई अपराधी घेर लेंगे, चोरी डकैती हो जाएगी, छिनैती हो जाएगी? अब नहीं, अब नहीं। पहले था, अब नहीं है। अच्छा, तो अब एकदम बेधड़क निकलते हो? हाँ, बेधड़क। अच्छा, पहले क्या डर लगता था? पहले तो रहता था लूटपाट का, और ये कुछ ऐसा ही रहता था। अच्छा, अब नहीं है, अब ठीक है। तो मतलब ये योगी का बदलाव दिखा है या फिर पहले से ही ऐसा एक आया दौर, अपने आप ही अपराधी खत्म हो गए? योगी जी का ही मान लीजिए। अच्छा, योगी के आने से सर हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? अनुराग श्रीवास्तव। अच्छा अनुराग, तो क्या माहौल है अब? सर अब तो काफ़ी ज़्यादा भयमुक्त है। यूपी सरकार ने जो एजेंडे चलाए अपने भू माफियाओं पे, जो बुलडोजर चलाती है सरकार, तो उसका असर दिखा है? सर बिल्कुल दिखा है। और जैसा कि उन्होंने गाना भी बजाया है बुलडोजर बाबा, तो काफ़ी हद तक वो सही भी जा रहा है और चलना भी चाहिए। और आगे चल के हम कह रहे हैं यही सरकार आनी चाहिए। और भू माफिया की जो हालत है इस टाइम बिगड़ी हुई, वो काफ़ी हद तक ठीक है। अब लोगों को भयमुक्त भी हैं और अच्छी तरीके से चल रहे हैं। भय मुक्त मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अतीक अहमद की कब्जे में ली गई है, कुर्क की गई है। कुछ वाकई असर दिख रहा है या फिर सिर्फ ये माहौल है सियासी? नहीं, सियासी माहौल नहीं है। बाबा के आने से माहौल बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। बाबा के
शासन भी बढ़िया है, प्रशासन भी बढ़िया चल रहा है बाबा का। बाबा यूपी के लिए बाबा ही जरूरी है। नहीं, बाबा जरूरी हैं, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर ऐसा माहौल है कि हम और आप सुरक्षित महसूस करें कि हमारे बच्चे जाएं तो वो सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, मैं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। अच्छा, पहले का माहौल और का माहौल क्या फर्क पाते हैं, ये बताइए जरा। जमीन और आसमान का अंतर है। पहले कितना डर लगता था आपको, अब कितना मुक्त हो गए डर से? अब हम लोग भय मुक्त हैं, इस समय हम लोग भय मुक्त हैं। पहले हम लोग भय में जीते थे और आज हम लोग भय मुक्त हैं जब से बाबा की सरकार आई है। ये तो ऐसे हो गया जैसे पहले तो अपराधी घुमा करते थे, इस तरह का था क्या? नहीं, पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, आज अपराधी खुलेआम नहीं घूम रहे। बाबा का डर है, बाबा कहीं बुलडोजर चलवा देंगे। बाबा का तो नाम ही बुलडोजर बाबा हो गया है। अपराधियों में बुलडोजर का खौफ घर की। भयंकर भयंकर। अतीक अहमद जब बोल रहे थे बहादुर मुख्यमंत्री, तो वो डर नजर आ रहा था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कौन जिला है आपका? सीतापुर है। अच्छा, तो अब डरते हैं सीतापुर में रहने से? नहीं तो ऐसा नहीं है। पहले डरते थे? खराब था, अब जाके बहुत क्या सही है। पहले कैसा माहौल था, जरा समझा दो हमें। पहले ऐसा था कि मतलब जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर रात में फंस जाते हैं, कहीं कुछ होता है तो एक डर लगता था कहीं कोई आके हमें मतलब परेशान न करे, लूट ना ले, ऐसा कुछ था। अब वैसा कुछ नहीं है। लोग बिल्कुल बेखौफ होके जीते हैं, बेखौफ होके चलते हैं हर जगह पे। ये योगी राज में संभव हो पाया है। अच्छा, पहले कोई एफआईआर दर्ज कराते थे, अगर लूटपाट हो जाती थी तो पुलिस का सपोर्ट मिलता था? बहुत कम मिलता था। FIR कराओ तो उसके लिए चक्कर लगाओ थाने के कई बार। अब तो जाके आप तुरंत करा सकते हो। और मतलब ऊपर से पुलिस दबाव की जो काम करने की प्रणाली है उसमें भी फर्क आया है? बहुत फर्क आया है। वो लोग फास्ट फॉरवर्डिंग काम कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम वत्सल भार्गव है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का ही हूँ। अच्छा, तो लखनऊ अब कुछ भयमुक्त हुआ है? हाँ, मतलब अगर मैं पिछली सरकार से तुलना करूँ तो काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है। और अंतर काफ़ी यही है कि अब अगर मैं देखूं कि अब रात के 7:30-8 बजे के बाद भी अगर कोई जाए गोमती नगर इलाके, क्योंकि वो थोड़ा सुनसान इलाका माना जाता है। डालीबाग जाते थे? डालीबाग में उनका मुख्तार अंसारी का घर है। हाँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ उनकी न्यूज़ आजकल जो न्यूज़ भी आती है कि इवन जो अपराधी हैं वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं जा करके अपना जेल में, तो वो भी एक तरीके से दिखता है कि कितना ज़्यादा इस टाइम भय है, डर है उस चीज़ का। इवन लॉ एंड ऑर्डर भी कहीं ना कहीं सिक्योर हुआ है वो। इवन ट्रैफिक लाइट्स भी अगर आप जाएंगे वहाँ पे अब लोग फॉलो करते हैं। बिहार का मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी में अब लोग पहले सुनते थे यूपी बिहार के हैं। अब जैसे कि मैं पहले पढ़ने गया था मुंबई में, तो उसने पूछा कि कहाँ से हैं आप, मैंने कहा यूपी से हूँ। तो उन्होंने कहा अरे यूपी में तो बहुत ज़्यादा। मैंने भाई यूपी में अब बहुत कम हो गया वो चीज़। जो पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, लगता था कि भाई डर है उसमें कि भाई यूपी से हैं तो दबंगई होंगे, ये सब यूपी की एक बुरी इमेज बनी हुई थी कि यूपी के भैया आए हैं तो मतलब गुंडे होंगे, दबंग होंगे। अब मैं कहूँगा कि मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है। किसी तरह लखनऊ का अच्छा खासा हर चीज़ हो रही है। आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी अब आपको। तो यूपी उत्तर प्रदेश आने में डर नहीं लगता? बिल्कुल अब कोई डर नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं जो भय था उस चीज़ का वो मुक्त हुआ है लोगों में, और लोग अब सुरक्षित घूमते हैं। कोई इसमें सिक्योर वो नहीं है कि हम अकेले जाके अगर वहाँ डर लग रहा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग घूमते हैं, रात के 10:30-10 बजे तक घूमते हैं। तो आज़ादी भी है घूमने की, किसी को आज़ादी नहीं। पहले तो बहुत लगता था कि भाई नहीं घूम पाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे आज़ादी भी है घूमने की साथ साथ। एक सुरक्षा वाला माहौल पुलिस ने दिया है। डालीबाग में जो मुख्तार की प्रॉपर्टी है, अफजल अंसारी की प्रॉपर्टी है, वो इलाका एकदम मतलब बड़ा डरावना हुआ करता था, लोग वहाँ जाने से हिचकते थे। सीतापुर रोड पे अतीक अहमद का खौफ बरसता था। तो अब इन चीज़ों में कुछ तब्दीली देखी गई है क्या? देखिए, तब्दीली को आप इस बात से समझिए, जो पिछली सरकार हुआ करती थी उसमें क्या काम होता था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार, मुलायम सरकार जो हुआ करती थी, मायावती जी की सरकार होती थी, वो उनके निर्णय को आप समझिए क्या निर्णय लेती थी। कहती थी उत्तर प्रदेश के सारे आतंकवादियों छोड़ दीजिए आप। वो कहती थी जब लड़कियों के बलात्कार होते थे तो बलात्कारियों को माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे बच्चे, उनसे गलती हो जाती है। उर्दू शिक्षकों की भर्ती करना था, उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री करना था, मुस्लिम कन्याएं ही हमारी बेटी है, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे। और देश के संसाधनों पे मुसलमानों का ही पहला हक होगा। बलात्कारियों को कहते थे इनको छोड़ दीजिए, बच्चे हैं बेचारे, गलती हो जाए। उसमें बदलाव आया है? ऐसे
माहौल से बदलाव हुआ है। और आज जो हमारी बच्ची, अभी आप देखिए 15 दिन पुरानी घटना है, चिनट एरिया में एक बच्ची पढ़ा करके निकल रही थी, वहां से ऑटो में बैठी तो उसका बलात्कार 2 लोगों ने किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तत्काल उसका निर्णय वहां मौके पर किया, उनका एनकाउंटर किया। तो जब तक ऐसा भय व्याप्त नहीं होगा तो हमारी बहन बेटियां एक्शन लिया जाता है, कोई घटना होती है तो एक्शन लिया जाता है, बच्चियां बेहतर तरीके से बता पाएंगी। अब जब घर से आते हो कॉलेज या कहीं जहां काम करते हो तो मन में डर रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है। जी, अच्छा। insecurity तो रहती है जी। योगी जी की जो पुलिसिंग स्ट्रक्चर है उस पर भरोसा बढ़ा है कि नहीं? जी भरोसा तो है उनकी चीज़ों में जी। उनकी गवर्नमेंट के आने से बहुत सारे बदलाव हुए। पहले पहले कैसा लगता था मन में जब उनकी सरकार नहीं थी कि क्या हो जाएगा, और अब कितना ये इस चिंता से मुक्त हुए? थोड़ा बहुत तो हुए ही हैं जी। पहले की सरकार में इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी जितनी अब है जी। जी हाँ जी। आप कहाँ रहती हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं यही लालबाग में रहती हूँ, मेरा नाम अंकिता सिंह है। अंकिता, स्कूल जाती हो या फिर कहीं काम बस करती हो? यही है म्यूजिक कॉलेज, हम लोग यहाँ से म्यूजिक सीखते हैं। अच्छा, तो नज़दीकी है, लेकिन कई बार दोस्तों के यहाँ भी जाना होता होगा, बाहर जाना होता होगा। बहुत जगह हम लोग क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते हैं तो उन सब में काफ़ी दूर दूर जाना रहता है, और ऊपर से वो प्रोग्राम्स भी जैसे इवनिंग में स्टार्ट होते तो रात के 11-12 बज ही जाते वापस लौट। पहले घर वाले कहा करते थे, उत्तर प्रदेश में ऐसी भी मैंने देखा था, लोगों से मैं बात करता था तो कहते थे कि नहीं, रात में अलाउड नहीं है, रात में कोई घटना हो सकती है। तो ये चिंता अब आपके पेरेंट्स के मन में अभी भी है? अभी भी ऐसे टोका टाकी करते हैं या फिर कहते हैं एकदम निश्चिंत हो, योगी राज है, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, चिंता तो रहती है, फैमिली है तो चिंता तो करेंगी ही, लेकिन अगर इंसान को करियर बनाना है तो वो बाहर निकलेगी। अपनी प्रोटेक्शन हमें खुद भी करनी पड़ती है। जितना हम सरकार पे भरोसा करते हैं उतना हमें खुद पे भी करना चाहिए। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें खुद भी अपनी प्रोटेक्शन की पूरी चिंता रहती है और हमें वो करना भी चाहिए। तो मतलब एक माहौल बदला है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रिम्पी कुमारी है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर बिहार में इस बार घूमने आए हैं? नो, मैं बिहार उत्तर प्रदेश में जॉब करती हूँ गवर्नमेंटली, अच्छा। रेलवे में। बिहार तो जंगल राज के नाम से जाना पहचाना जाता है और अब तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रणाली किस स्टेट की आपको अच्छी लगती है? नहीं, स्टेट तो दोनों अच्छा है, बट घूमने और भी यूपी में मतलब कि घूमने वाले जगह अच्छे हैं, और मतलब प्रोटेक्शन पहले के अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। जैसे योगी जी का सरकार आया है तो यहाँ पे लड़कियों की फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे मैं अपने आप को यहाँ को अनसिक्योर महसूस नहीं करती हूँ। जैसे मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ, कभी भी रात में कहीं घूमना हो, जैसे मैं ऐशबाग में रहती हूँ या कहीं भी आप लखनऊ में कहीं भी घूम सकते हैं बिना कोई बाहर के होते हुए आपको डर नहीं लगता कि हाँ मैं एकदम सिक्योर हूँ? या मुझे डर नहीं लगता, मैं पूरी तरह से सिक्योर फील करती हूँ, अच्छे से आती जाती हूँ। तो मतलब आपके अंदर ये भाव योगी राज में कायम हुआ है, ये सुरक्षा का भरोसा मिला है आपको? हाँ, सुरक्षा मिला है, लड़कियों को प्रोटेक्शन, मतलब वो एजुकेशनल हर क्षेत्र में उनको मिला है अच्छे से प्रोटेक्शन।